जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2 से 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड के बारे में। जो भी यहाँ पर चर्चा होगी एजुकेशनल पर्पस से होगी। याद रखिए, किसी भी शेयर की कोई खरीदने बेचने की राय इस चैनल पे नहीं दी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस शेयर को आपको मालूम है कि कहाँ से इस शेयर को हम कवर कर रहे हैं। बातचीत इस शेयर के बारे में करते रहते हैं। नीचे की साइड में कुछ शेयर आपने देखे होंगे, ऐसे ब्रोकर होते हैं जो टारगेट देते हैं दूसरी कंपनियों के बारे में। जैसे मोतीलाल ओसवाल की बात करें, इसके अलावा और भी कंपनी जो टारगेट देने वाली कंपनियां रहती हैं, इनके शेयर में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल जाता है। या फिर ब्रोकिंग से संबंधित आप शेयर देख सकते हैं। जैसे बीएससी के शेयर को आपने देखा, एमसीएक्स को आपने देखा, एंजल वन को आपने देखा, मोतीलाल ओसवाल को आपने देखा, सीडीएसएल को आपने देखा, आपने एनएसडीएल को आपने देखा। ठीक है, तो जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड कंपनियां हैं, इनके अंदर थोड़ा समय के बाद अच्छा खासा चीज़ें चेंज देखने को मिल जाती है। शेयर के प्राइस में अच्छा उछाल देखने को मिल जाता है नॉर्मली अगर देखें तो। अब ऐसा कि नहीं कि सारी कंपनियों के अंदर ही पक्का ऐसा उछाल देखने को मिलेगा, या कोई ऐसी पहले कंपनी नहीं थी जो स्टॉक मार्केट के अंदर हो, बर्बाद नहीं हो गई होगी। ठीक है, लेकिन क्या है कि कंपनी को परफॉर्मेंस भी दिखानी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि ये शेयर मार्केट से रिलेटेड कंपनियां हैं, ब्रोकिंग के अंदर भी काम करती है, फाइनेंशियल के अंदर भी काम करती है, ब्रोकिंग के अंदर भी कंपनी काम करती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड अलग अलग कंपनियों के टारगेट देती रहती है। ठीक है, तो जब ये टारगेट देती है, इसका मतलब क्या है कि अपने शेयर के अंदर इसके अंदर क्या तेजी नहीं बनेगी, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा नहीं दिखाएगी कंपनी। ठीक है, दिखाएगी। ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस है या नहीं है, थोड़ा सा अंतर देखने को मिल जाता है इन सारी चीज़ों के अंदर। अगर आप देखें तो आपने देखा होगा कभी कभी शेयर के अंदर जबरदस्त तेजी बन जाती है, उसके बाद शेयर काफ़ी दिन तक गिरता रहता है, परफॉर्मेंस भी उसकी इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन बड़ी तेजी देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, एक हम लिंक्ड दूसरे से कर सकते हैं, लेकिन लिंक्ड करने से अच्छा है कि आप कंपनी की परफॉर्मेंस देखें। तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। पहले इसको आप 5 साल के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो आप बहुत कुछ पाएंगे इस शेयर के अंदर। ठीक है, पहले ये शेयर कितने का होता था, यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए 2023 के अंदर 60-70 रुपये का अच्छी खासी इसने तेजी दिखाई 113 रुपये तक। फिर ये नीचे की साइड में गिर जाता है 74 रुपये के आसपास, फिर जबरदस्त ये तेजी दिखाता है और शेयर कितना पहुंच जाता है 158-60 रुपये तक। उसके बाद ये अब इसके अंदर फिर दोबारा से गिरावट होती है और ये तीनों बार इसी तरीके से कवर किया गया है। उसके बाद ये जबरदस्त आपको अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है। ठीक है, तो देखिए ऑब्वियसली बात है कि नीचे की साइड में जब ये शेयर नीचे की साइड में गिरा, देखिए अभी भी अगर आप देखेंगे ना इस शेयर के अंदर, तो जबरदस्त जो तेजी बनी थी 180 रुपये तक, उसके बाद भी इसके अंदर गिरावट हुई और 151 रुपये तक पहुंच गया। 151 रुपये से आज की डेट में, जो कि आज लगभग 14% की तेजी बन गई है, उसके बाद लगभग इसमें 22% की तेजी बन गई है। तो एक शेयर कई बार आपको पैसा देता है बनाकर, लेकिन अगर गाड़ी निकल गई है तो आपको रुकना चाहिए। जैसे कि अभी तेजी बनी है, जबरदस्त तेजी बनी, रुक जाएं थोड़ा सा। जी 200 पार कर गया, फिर हमारे हाथ से निकल गया, देखिए इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कितना आगे जाएगा, कितना नीचे जाएगा, उसके बारे में नहीं मालूम है, लेकिन हाँ कंपनी मजबूत है। अब ऐसा नहीं कि इसने 5 साल में बहुत बड़ा पैसा बना के लोगों को दे दिया है, इतना कोई खास पैसा बना के नहीं दिया है। 140% के रिटर्न है, लेकिन बीच बीच में गिरावट की बात करें या फिर 6 महीने के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर देखते हैं, 88 रुपये के अकॉर्डिंग बात करें, तो इसने देखिए अभी हाल फिलहाल में ही जो पैसा धीरे धीरे करके 104% के रिटर्न बना के दिए थे। और ये ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा टाइम लिया है, मार्च से लेकर अभी तक की अगर बात करें 24 जुलाई तक की, तो इतना पैसा इसने बना के दिया। फिर गिरावट होती है, लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, ये तो बेकार शेयर हो गया, ये तो आगे पैसा बनाकर दे ही नहीं सकता। जब एक बार गिरावट हो जाती है तो लोगों को लगता नहीं। देखिए मार्केट कैप आप थोड़ा सा देख लिया करें, कंपनी का 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तब जाके आपको पता चलेगा। रिजल्ट्स भी अभी कंपनी के आए थे, तो रिजल्ट्स अच्छे ही हैं, उतने खराब हम नहीं बोलेंगे। आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल गई है। तो क्या सीख मिलती है, एक बढ़िया कंपनी है, अगर आप समय देते हैं, टाइम देते हैं, तो एक दिन के अंदर 14% के रिटर्न बन जाते हैं, जो कि एफडी में 1-2 साल के अंदर मिलते हैं। एफडी से 2 साल में मिलेंगे। एफडी में अगर पैसा आप लगाओगे 2 साल में मिलेंगे। लेकिन ये नहीं कि देखिए एफडी में बिल्कुल सिक्योर पैसा रहता है। यहाँ पर आपके बहुत सारे शेयर 2 साल से पैसा भी बना के नहीं दे रहे होंगे। तो स्टॉक मार्केट है रिस्की। कोई किसी को लगता है कि रिस्की नहीं है, तो कितने सारे शेयर्स मैं आपको दिखा सकता हूँ कि 5 साल से भागे ही नहीं है। ठीक है, तो है रिस्की, लेकिन करना क्या होता है कि रिस्क को कम करने के लिए अलग अलग कंपनियों में हमें काम करना होता है। जब भी किसी पर्टिकुलर कंपनी में पैसा लगाएंगे तो गिरावट पे खरीदना होता है, और गिरावट पे भी टुकड़ों टुकड़ों में आपको पैसा लगाना होता है। ठीक है, ये रट लीजिए बिल्कुल, इसको भूलना नहीं है।
कि सारा पैसा एक कंपनी में नहीं लगाना। कभी कभी लगेगा गिर गया एवरेज बना दूं क्या, गिरता जा रहा है एवरेज ही बनाता रहूं क्या, बर्बाद हो जाओगे। अलग अलग कंपनी में पैसा बना के लगा के रखोगे तो एक चीज रहेगी कि भाई मेरा पैसा बने या ना बने लेकिन जाएगा नहीं। अगर जाएगा नहीं, मूलधन आपका गया नहीं, तो आपको दुख नहीं होगा। दुख पता कब होता है? जब कॉल पुट के अंदर लोग खेलते हैं, उनका 2 लाख 3 लाख जो पैसा लेकर आते हैं सारा का सारा डूब जाता है। दुख उस दिन होता है उसको, ठीक है। दुख नहीं होगा कभी भी। अगर किसी ने 5 साल स्टॉक मार्केट के अंदर काम किया, वो 4 लाख रुपया लेकर आया था, 5 साल तक उसने 1 रुपया भी नहीं बनाया, वो इतना ज्यादा परेशान नहीं होगा। परेशानी, दुख, पीड़ा, टेंशन, डिप्रेशन में कब इंसान चला जाता है? जब उसका मूलधन चला जाता है। मूलधन आपको नहीं जाने देना किसी भी कीमत पर। दिक्कत तब होती है जब सेम डे आपको तेजी चाहिए, जिस दिन रिजल्ट्स आते हैं। तो रिजल्ट्स आए, आपको सारी डिटेल बताई थी, फिर दोबारा से बता देता हूँ। जून क्वार्टर 1077 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, उसके बाद 1191 करोड़, उसके बाद 1106 करोड़, उसके बाद 1004 करोड़, अभी देखेंगे 1111 करोड़। मैंने आपसे बोला कि रिजल्ट्स उतने मजेदार नहीं है जितने आप समझ रहे हैं। रेवेन्यू वाइज मजेदार नहीं है रिजल्ट। लेकिन खेल कहाँ पर चेंज हो जाता है? जब कंपनी अपने खर्चे कम दिखा दे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ जाए, बस इसको लोग देखते हैं। 580 करोड़ का हो गया, पहले 578 था, 607, उससे पहले 491 करोड़, उससे पहले 615 करोड़। तो कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना दिखाया कि बहुत शानदार दिखाया। पहले के अगर 10-15 क्वार्टर अगर देखें तो सिर्फ एक बार 806 करोड़ दिखाया है पहले, बस सिर्फ एक बार। नहीं तो अब ये शानदार तरीके से 850 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया, इसमें लोगों को बहुत ही शानदार लगा। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अगर आप देखते हैं तो 593 करोड़ का है, बड़ा शानदार है। उससे पहले 311 था, 287, 154 करोड़, उससे पहले देखेंगे 245 करोड़। नेट प्रॉफिट पे डायरेक्ट जंप ले लीजिए, देखिए 459 करोड़ का, उससे पहले 235, 207, उससे पहले 144 करोड़, उससे पहले 187 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर लोग जब चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, सेम डे हर किसी को चाहिए, ठीक है। तो देखिए रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे, जिसकी वजह से आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। कल तेजी नहीं थी, कोई बात नहीं, आज तो अच्छी खासी तेजी बन गई है। चलिए, तो जानकारी थी, इस पर आप थोड़ा सा फोकस करें। दोस्तों, कन्फ्यूजन तब पैदा हो जाता है जब रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, उसके बाद भी तेजी बन जाती है। लेकिन देखिए क्या कन्फ्यूजन हो रहा है मार्केट के अंदर, बहुत कुछ होता है मार्केट के अंदर। तो ऐसा भी हो सकता है कंपनी के रिजल्ट्स अगर नॉर्मल भी होंगे, उतने अच्छे नहीं होंगे, तो जबरदस्त तेजी 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 बनती चली जाएगी। पूरे चारों क्वार्टर एक साथ बढ़िया आएंगे और उसके बाद सारे क्वार्टर, अगले 10 क्वार्टर खराब चले जाएंगे। ये भी होता है स्टॉक मार्केट में। तो बताइए, फिर भी आपको अच्छी कंपनी में फोकस करना चाहिए। अगर इस कंपनी की बात करते हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की, तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, लेकिन क्या है कि मिसाइल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बन रही है इस समय। आप देखेंगे लड़ाई का संकट हर समय, और इतनी मिसाइल होनी चाहिए जिसकी कोई हद नहीं है। पूछे क्यों? क्योंकि आप समझिए, हमास ने 5000 रॉकेट दागे, भले कि वो कम मूल्य वाले थे, अगर देखिए 5000 रॉकेट में 1000 रॉकेट ऐसे हैं जो बड़े घातक हैं, और एक साथ सारे ही छोड़ दिए। आपको लगेगा नहीं हम तो मिसाइल नहीं छोड़ते, इधर उधर गिरेंगे, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, कोई बात नहीं है। आपने छोड़ दिया, लेकिन 1000 रॉकेट तो उसमें खतरनाक थे। इसलिए रिवर्ट में 5000 मिसाइल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 5000 ड्रोन है, रॉकेट उनको उड़ाने के लिए 5000 ही मिसाइल चाहिए, ठीक है। एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करें या एंटी ड्रोन सिस्टम की, एंटी मिसाइल सिस्टम की बात करें, तो इतना कुछ होना चाहिए। और मिसाइल की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी ही रहेगी, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। जिस तरीके से ट्रंप भी पीछे पड़ा हुआ है, अभी देखेंगे आसिम मुनीर ने क्या बोला है, अमेरिका के लादेन ने क्या बोला है, अभी मुनीर ने क्या बोला है कि अमेरिका के अंदर खड़े होकर बोला कि हम आधी दुनिया को ख़त्म कर देंगे, अगर हम पे संकट आएगा तो हम परमाणु युद्ध करेंगे। और वो किसकी तरफ इशारा था, आप समझ सकते हैं। तो ट्रंप पीछे पड़ा हुआ किसके? इंडिया के। अब ट्रंप इतनी बड़ी जीडीपी वाला कंट्री इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है, तो समझिए कि हमारे पास कितनी मिसाइल होनी चाहिए। तो भारत डायनेमिक्स को तो बोलना चाहिए कि भाई मिसाइल बनाओ जबरदस्त। जब जबरदस्त मिसाइल हो गई, तब ट्रंप कहा नहीं नहीं भाई, मैं तो वैसे ही बोल रहा था। पाकिस्तान भी कहा नहीं भाई, वो थोड़ा सा मजाक में जवान फिसल गई थी। पावर होना जरूरी है, समझ बात आई है। नेटो पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन रूस का कुछ बिगाड़ चुके हैं नहीं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? रूस के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? वो उभरता हुआ डिफेंस सेक्टर के अंदर ऐसा कंट्री है कि दूसरा नहीं है, उभरता हुआ था वो। इनको मालूम रहता है कि भाई किस देश के पास क्या चीज़ है, इसको दबा दो, इसकी इकोनॉमी को ठप कर दो, और फिर हमारे हथियार बिकेंगे।
समझ में आता है? तो समझिए ग्लोबली क्या चीज़ें चलती हैं। तो रिजल्ट्स उतने मज़ेदार नहीं थे, लेकिन फिर भी देखिए कंपनी का मार्केट कैप 57,000 करोड़ का है। पहले ही ऑलरेडी काफ़ी बड़ा पैसा ये लोगों को बना के दे चुका है। चलिए मैं रिजल्ट्स एक बार आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों जून क्वार्टर एक साल पहले आप देख सकते हैं बीडीएल के अंदर 191 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद सीधा बढ़ गया 545 करोड़, उसके बाद 832 करोड़, उसके बाद 1777 करोड़। लगातार तेजी तेजी तेजी। अब देखिए घट गया, कितना पहुंच गया? 248 करोड़ रेवेन्यू पहुंच गया। बड़ा झटका लगेगा कि कम से कम 400 करोड़ तो होना ही चाहिए था, 500 करोड़ तो होना ही चाहिए था। इस तरीके से बढ़ के 4 डिजिट में सीधा 2 डिजिट लोअर लेवल पे पहुंच गया। ठीक है, अब कमाल की बात यह है कि चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये है, लेकिन खर्चे थोड़े लिमिट में रहने चाहिए थे। 248 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हुई है और खर्चे कितने हो गए? 293 करोड़ के कंपनी ने खर्चे कर दिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया निगेटिव, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव होने का मतलब ये है कि रिजल्ट्स खराब, अच्छे नहीं है। ये तेजी तो बनी है इसलिए क्योंकि रिजल्ट्स आगे अच्छे आ सकते हैं। समझ में आता है? चलिए, और रिजल्ट गिरावट तेजी देखिए, एक रिजल्ट्स ऐसे आए हैं, अब यहाँ पर निगेटिव हो गया ये, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अब लोग यहाँ पर क्या समझेंगे कि ये तो शेयर के अंदर बड़ी गिरावट होगी, इंट्राडे वाले पहुंच जाएंगे सेल मारने के लिए। वो बड़ा प्लेयर आएगा, उठा के बाहर फेंक देगा, वो अपोजिट मार देगा, वो बाई बे सेल करना शुरू करेगा, वो बाई करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो समझिए पहले, उससे पहले 299 करोड़, उससे पहले 127, उससे पहले 99 करोड़, एक साल पहले 52 करोड़ का नुकसान था। ठीक है, तो नुकसान था एक साल पहले भी, अभी भी नुकसान है, लेकिन बाद के जो ये 3 क्वार्टर्स थे इसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट आना चाहिए था। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव है। बाद में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अदर इनकम से 87 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं अगर हम, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर हो जाता है 23 करोड़ का। उससे पहले 378, 193, इसी तरह से आप देखेंगे कि अब यहाँ पर देखेंगे नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 18 करोड़ का। तो आप कहेंगे 18 करोड़ का तो नेट प्रॉफिट है ही कम से कम, तो कोई बात नहीं, मज़ेदार बात नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव होना चाहिए। उससे पहले 273 करोड़ था, उससे पहले 147, 123 करोड़, तो 4 डिजिट, 3 डिजिट के अंदर जो प्रॉफिट था वो घटकर 2 डिजिट के अंदर रह गया है। तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन कंपनी के अंदर खास बात है क्या कि कंपनी में कोई कर्ज है ही नहीं, 2 करोड़ का सिर्फ कर्ज है, जो भी पैसा आएगा कंपनी के पास रहेगा। ठीक है, तो रिजर्व देखिए 3,826 करोड़ का, तो कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, बस यही सबसे बड़ी बात है। और मिसाइल की रिक्वायरमेंट तो पड़ ही रही है। दोस्तों अगला शेयर है सुजलो एनर्जी लिमिटेड, जो कि 4% की गिरावट हो गई है। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, याद रखिएगा रिजल्ट्स अच्छे हैं, आज गिरावट है, बाद में तेजी बन सकती है। रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है, कल भी मैंने इस पर डिटेल चर्चा थी, कल की वीडियोस आप देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर फिर दोबारा से चर्चा करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। आप कल की वीडियो जाकर देख लीजिएगा। 60, यहाँ पे देखिए 60 रुपये तक पहुंच गया है, 2 रुपये की गिरावट है 4-5% की। उसके पीछे का कारण ये है कि CFO ने रेजिग्नेशन दे दिया है। सुजलोन शेयर फॉल अप टू 4 to 5% ऑन Q1 रिजल्ट, CFO रेजिग्नेशन। ठीक है, तो एक उड़ती उड़ती खबर भी रिपोर्ट के द्वारा आ रही है कि कंपनी का एक बड़ा ही अधिकारी सुजलोन का, जो कि पूर्व अधिकारी था, उसने ज्वाइन करने के लिए बोला है। किसको? सम्मान कैपिटल, जो कि पहले कौन सी कंपनी थी? इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। उसके अंदर अभी तेजी भी देखने को मिली थी, कल आपने देखा। चलिए उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों एक खबर यहाँ पे है कि अकॉर्डिंग टू द CNBC रिपोर्ट के द्वारा खबर है, देखिए यहाँ पे, सुजलोन एनर्जीज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इज कंटेम्पलेटिंग लीविंग द कंपनीज। यहाँ पे आप देखिए लीविंग द कंपनीज, सुजलोन एनर्जीज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इज, विचार कर रहे हैं लीविंग, छोड़ने की, द कंपनी टू ज्वाइन सम्मान कैपिटल। तो ये सम्मान कैपिटल मतलब जो अभी मैंने आपको दिखाया, अभी दिखाने वाला हूँ, चलिए मैं आपको शेयर का भाव। तो दिस इज पोटेंशियल एग्जीक्यूटिव ट्रांजैक्शन, देखिए यहाँ पर, ठीक है, क्या होगा? कुड इम्पैक्ट सुजलोन्स फाइनेंशियल स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशन। ठीक है, तो उसकी CFO के, किसकी? CFO की प्रेजेंस में सुजलोन एनर्जी ने अच्छा खासा, यहाँ पर कहें कि अच्छी खासी तेजी दिखाई है, बढ़िया। लेकिन एक पर्सन दूसरी कंपनी में जाता रहता है, जहाँ पर भी उसको अच्छा लगता है, जहाँ पर भी उसको लगता है कि यहाँ पर अच्छी सैलरी मुझे मिलने वाली है, कुछ अच्छा कुछ होने वाला है, तो वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट होते रहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि कंपनी का क्या, यहाँ पर देखिए वो रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी थी, ये क्या है? फाइनेंशियल वाली कंपनी है। क्या अच्छा कुछ हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है, वो समय बताएगा। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ थी, आपको मालूम होना चाहिए, वो भी रिपोर्ट के थ्रू है।
दोस्तों सम्मान कैपिटल की बात करें तो लोग इसके अंदर बर्बाद ही हो चुके हैं। 1300 रुपये का शेयर था, नीचे गिरते गिरते इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने फिर अपना चेंज ही कर दिया नाम, ठीक है। तो ये 100 रुपये तक ही पहले भी गया था, 88-90 रुपये, फिर इसने 300 रुपये मारा था, उस समय भी इस शेयर को कवर किया था, ठीक है। फिर इसका नाम चेंज हो गया, अभी फिलहाल देखेंगे तो 90 रुपये के आसपास था ये शेयर, कितना 90 रुपये के आसपास। इस शेयर को कवर किया था बीच बीच में कि 90 रुपये से अच्छी खासी तेजी इसके अंदर देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम के अंदर। कम से कम 120-30 रुपये तो लगभग मार ही सकता है, ठीक है। रिकमेंडेशन कोई नहीं होती है कि हाँ ये मारेगा ही नहीं है, एक अनुमान के तहत ये बात की जाती है, ठीक है। फिर दोबारा से याद रखिएगा कि रिकमेंडेशन कोई नहीं होती है इस चैनल पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इस शेयर ने जो 40% के रिटर्न आपको बना के दे दिए 7 अप्रैल से लेकर 26 जून तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 अप्रैल से 26 जून तक, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर गिरावट हो जाती है, गिरावट भी ज़बरदस्त होती है कि नीचे तक पहुंच जाता है शेयर। कितने नीचे तक पहुंच जाता है देख लीजिए, 114 रुपये तक। 114 रुपये से आप 5 दिन के अंदर अगर देखते हैं तो जैसे ही न्यूज़ आती है तो इसने 7% का रिटर्न तो बना के दिए हैं, ठीक है। 11 अगस्त से लेकर यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखेंगे 11 अगस्त को से 12 अगस्त की बात चल रही है, ठीक है। तो जैसी न्यूज़ आती है उसके बाद फिर गिरावट होती है और आज भी आज देखेंगे आपकी 2% की तेजी, 3% की तेजी आज भी है। तो 7, 8, 10% की तेजी इसने तुरंत बना दी जैसे ही खबर देखने को मिलेगी CFO किसका, सुजलोन का आने वाला है, शिफ्ट ज्वाइनिंग करने वाला है सम्मान कैपिटल के अंदर। तो ये इन्फॉर्मेशन जानकारी है सिर्फ, ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाए, ये नहीं कि अब यहाँ पर आने वाला है तो आप कूद जाए एकदम। रिजल्ट्स भी देखने होते हैं, सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आप अगर आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।